हमने सुना था प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के प्रधान पुरुष, बीजेपी के सर्वोच्च पुरुष, यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मंचों पर चढ़कर ये कह रहे थे कि गाय की बात सुनते ही मित्रों कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब क्या हुआ? अब गाय की पूरी चुनाव में कहीं कोई चर्चा नहीं। क्या गाय ने वोट देना बंद कर दिया है? ऐसा तो नहीं है कि गाय ने वोट देना बंद कर दिया हो, इसीलिए किसी भी दल की ओर से कोई बात नहीं की जा रही है। बीजेपी को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। कांग्रेस के किसी नेता ने भी गाय को लेकर कोई बयान नहीं दिया। गौ माता के दूध के कर्ज का क्या हुआ? क्या गौ माता के दूध का कर्ज इस चुनाव में याद नहीं? क्योंकि गौ माता को लेकर कोई वादा नहीं किया गया, मंच से हमने कोई वादा नहीं सुना। अब तो 10 साल का कार्यकाल बीत चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। गाय का अर्थशास्त्रीय महत्व भी वो समझाते हैं और गोपाल तक की बात कर देते हैं, लेकिन चुनाव में बात नहीं करते हैं। कारण क्या है? कारण शायद ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में होना है, अभी कोई बयान देंगे, बयान गर्म हो गया तो मध्य भारत में शायद वोट मिल जाए, लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीफ का सेवन किया जाता है, वहां पर शायद वोट ना मिल पाए। जब पूरे देश में चुनाव है तो बात होनी चाहिए ना गाय पर, या नहीं होनी चाहिए? गौ माता की जय कहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, कोई देर नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर मंच पर चढ़कर गौ माता की जय नहीं बोलते हैं। भारत माता की जय ठीक है, भारत माता के प्रति सबका सम्मान है, लेकिन गौ माता की जय में क्यों ऐतराज है? क्या कारण यही है कि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है? बहुत सारे धनी वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो जो पूंजीपति है ना, उनका व्यापार प्रभावित ना हो। अगर गौ माता की जय मंच पर चढ़कर भाजपा वाले या कांग्रेस वाले बोलने लगे भारत माता की जय की तरह, तो होगा क्या? होगा ये कि मजबूरी में आकर किसी भी तरह गौ को लेकर गंभीर होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा। और जब गौ को लेकर गंभीर होंगे, संजीदा होंगे, तो पूंजीपतियों के हित प्रभावित होंगे। गौ अभयारण्य से ही गाय को बचाया जा सकता है। गौशालाओं के जरिए गाय सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गौशाला में चारा और पानी खा लिया जाता है, डकाल लिया जाता है, और गौशालाएं चलाने वाले मोटे हो जाते हैं। तो गौशालाएं चलाने वाले मोटे ना होने पाए, इसलिए जरूरत गौशाला की नहीं, जरूरत गौ अभयारण्य की है।